नमस्कार। तो आज हम लोग भारत का इतिहास का जो मेन टॉपिक है, जहाँ से स्टार्ट होता है, जिसे हमें पढ़ना है, वह है सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ऐसे तो इसमें पढ़ने का बहुत सारा है, मतलब ये बहुत बड़ा सिलेबस है इसका, और लेकिन सारे तो पूछे नहीं जाएंगे। कुछ जैसा एग्ज़ाम है उसी बेसिस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जो हमारा पैटर्न होगा वो एसएससी का पैटर्न होगा। साथ में हम जो फॉलो करेंगे इसी बुक को करेंगे, जिसका बुक का मैंने रिव्यू पहले डाला हुआ था, सार संग्रह है। और साथ में हम लोग क्वेश्चंस के साथ में उसकी थ्योरी भी करते हुए चलेंगे आगे, जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा हर वीडियो आधे घंटे का होगा, 30 मिनट से 35 मिनट का एक वीडियो होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, क्योंकि यहीं से हमारा स्टार्ट होता है और ख़त्म होगा बिल्कुल जाके। ये हिस्ट्री का पार्ट है तो हिस्ट्री हर एग्जामिनेशन में ज़्यादा ही पूछा जाता है, उसके क्वेश्चन हिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं एज़ कम्पेयर टू जियोग्राफी और अदर जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब जीके जीएस के पार्ट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पहला ही क्वेश्चन इसमें दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन से दिख रहा है कि हड़प्पा सभ्यता। देखिए, एक है कि आपको मैं पढ़ाने का दो तरीका। सबसे पहला तरीका ये है कि एक थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करिए। दूसरा है कि क्वेश्चन से डायरेक्ट करिए, ठीक ना। तो हमारे ख्याल से पहले थ्योरी कर लेना चाहिए, क्योंकि थ्योरी करने के बाद क्वेश्चंस करने में ज़्यादा आसानी होते हैं। और वही देखिए, थ्योरी करने से क्या होता है कि माइंड में जितने भी और डाउट्स होते हैं सब क्लियर हो जाते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चंस करते रहें तो उसमें पता नहीं चलता है। तो हम पहले थ्योरी वाले पार्ट को कवर करते हैं, और उसमें जो मैंने पहले से अंडरलाइन करके रखा है हर एक चीज़ों को। तो हमारे पास थ्योरी वाली बुक आ गई, ठीक ना। तो इसमें हम बहुत शॉर्टकट में इसको हम ख़त्म करेंगे अभी इसको 10 मिनट में थ्योरी, और 20 मिनट में आपका पूरा सिंधु घाटी सभ्यता। आपका काम है याद करना, ठीक ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत वाली जो है, पहले यहाँ से होता है टॉपिक। आपको हर मैंने लाइन करके रखा है, आपको स्क्रीनशॉट कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा। स्क्रीनशॉट ले जाइए, नहीं तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और ज़रूरी है। देखिए क्या कहता है, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा में हुई थी, अंततः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। देखिए, सबसे पहले यही नहीं समझ में आता कि सिंधु घाटी की सभ्यता है क्या, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक ना। और जो हिस्ट्री में मेन दिक्कत जो आती है, जो मुझे भी आती थी इससे पहले, वो डेट में आती है कि पहले कौन आया। ये जो डेट्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि पहले कौन आया। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल सीक्वेंस में लेके चलूँ। सबसे पहले कि हिस्ट्री कितने, देखिए मैं बहुत बार इन चीज़ों को दोहराता हूँ कि हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं। देखिए, एक बोलते हैं प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक नहीं। इतिहास या हिस्ट्री 3 पार्ट में बांटा गया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड। जो हम लोग अभी पढ़ेंगे वो प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट होगा, ठीक ना। प्रोटो हिस्ट्री में ही सिंधु घाटी की सभ्यता, कांस्य युग और हड़प्पा सभ्यता जितना भी आता है, ठीक ना, प्रोटो में इतना आता है। उसके बाद देखिए, प्रोटो के बाद जितने भी और आगे आएंगे वो हिस्टोरिकल पीरियड में आएंगे, जैसे कि प्राचीन काल हो गया, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल जी। मतलब जितने भी आप लोग अंग्रेज, बाबर ताबर जितनी भी चीज़ देखते होंगे, जितने भी राजा महाराजा वाले चीज़ देखते होंगे, हिस्टोरिकल पीरियड के पार्ट होते हैं। ज़्यादातर किसी से पूछो हिस्ट्री कौन सा होता है, तो वो बोलेगा मिडिवल, मॉडर्न और एंशिएंट। लेकिन ये तो हिस्टोरिकल पीरियड के पार्ट हो गए। असल में मेन रूप से देखा जाए तो जो हिस्ट्री है उसको 3 अलग अलग तरीकों कालों में बांटा गया है, प्री हिस्ट्री पीरियड, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड। जो हम लोग अभी पढ़ेंगे प्रोटो हिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युग और हड़प्पा आता है, ठीक ना। तो सबसे पहले ये तीनों एक ही है, कुछ ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है। 30 मिनट का कम समय में अच्छा से अच्छा, क्योंकि ऐसे पढ़ाने वाले तो इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाते चले जाते हैं, लेकिन इससे कोई फ़ायदा है नहीं। उसके बाद जो हम लोग शुरू करेंगे हिस्टोरिकल पीरियड के करेंगे, जिसमें मगध साम्राज्य का उदय हुआ था, उसके बाद जितने आ गए। तो पहले इस पर बात करते हैं, टाइम को बिना व्यर्थ किए हुए।
देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि जो हड़प्पा था उसको आप तो समझ गए, हड़प्पा एक नगर थी, ठीक है ना। जो माना जाता है कि आज से 2500 ईसा पूर्व वो एक नगर थी। नगर मतलब जैसे सिटी, हमारा आज का सिटी है, उस टाइप से सिटी थी, लेकिन बाढ़ आने के कारण वो सिटी पानी के अंदर समा गई और वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब मारे गए, हर चीज़ ख़त्म हो गया, ठीक ना। ये माना जाता भाई, इसका कोई साक्ष्य मिला नहीं है अभी फ़िलहाल ऐसा, मतलब तभी तो हड़प्पा की खुद है। हड़प्पा एक जगह, लोग नहीं समझते हड़प्पा है क्या। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब जितने भी हैं ना, एक जगह प्लेसेस हैं, नाम दिया गया है इनको। खोजने के बाद खुदाई हुई, जब इन सब की खुदाई हुई, ज़मीन के अंदर दबे हुए थे सब, नगर के नगर ज़मीन के अंदर दबे हुए थे, तो खुदाई हुई तो निकली, तो लोगों जो पढ़ेंगे कौन कौन थे वो लोग जिन अलग अलग शहर की खुदाई करी। तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता को समझते हैं। देखिए, सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया था। सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कनेक्शन। देखिए, आपको जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, ठीक ना, उसकी जानकारी किसने दी थी कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पे है, आई मीन इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे है। कहाँ पे है मैं भी बताऊँगा, कौन से प्लेसेस पे है, ठीक ना। तो किसने दिया था, ये क्वेश्चन आता है चार्ल्स मैसन ने। आपको याद, देखिए क्वेश्चन अभी करिए, उसके बाद जो दूसरी बुक है हमारी जिसमें क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करेंगे फटाक से। 6 मिनट हो गए हमारे, तो 15 मिनट का टाइम है, 15 मिनट में वो ख़त्म करना, ठीक है। चार्ल्स मैसन ने दी थी, ठीक, इतना याद रखना है। सिंधु घाटी के नाम का जॉन मार्शल ने किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आता है कि सिंधु घाटी का जो नामकरण था, जैसे कि आपका नाम किसने रखा होगा, ऐसे सिंधु घाटी नाम किसने रखा था, जॉन मार्शल ने रखा था, ये भी याद रखना। और उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट, जो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा की खुदाई किसने करवाई थी। आप समझिएगा कि हड़प्पा क्या है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको देना चाह रहा हूँ रफ पेज हमारे पास। देखिए, असल में हुआ ये था कि ये मान लीजिए कि इतना प्लेस में सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक, इतना प्लेस में ये पूरा फैला हुआ सिंधु घाटी सभ्यता है, ऐसे फैला। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, चलिए हम इंडिया ही बना देते हैं, उसमें क्या है कि मुझे इंडिया बनाना आएगा तब ना। देखिए, ऐसे करके कुछ ऐसे करके इधर वाला ही पार्ट की ज़रूरत है, तो इधर वाला ही पार्ट बना दे रहे हैं, ठीक ना। ऐसे मान के कुछ इंडिया है ये, तो इसका जो ये वाला पार्ट है ना, यहाँ तक, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब वहाँ की जो सभ्यता थी वो पाई गई थी इस वाले एरिया में, ठीक ना। तो इसमें इस पूरे का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा दिया गया। लेकिन हुआ क्या ना कि इतना बड़ा जगह है, सबका अलग अलग नाम रखेंगे तभी तो पता चलेगा सभी को। तो बहुत सारी सिटी में यहाँ पर जो खुदाई हुई, तो अलग अलग तरह के सिटी पाए गए अंदर। सिटी मतलब ऐसे नहीं फले फूले, मतलब सिटी का मतलब था कि अंदर दबे हुए, मिट्टी के अंदर दबे हुए घर, ये सब पाए गए, अलग अलग चीज़ें पाई गई, मिली अंदर से वस्तुएं मिली। तो देखिए, अलग अलग सिटी को ऐसे खुदाई किया गया। जैसे कि अब राजस्थान पर, यहाँ पे राजस्थान है ना, यहाँ पे पंजाब है, हरियाणा हो गया, ये पूरा पाकिस्तान का क्षेत्र हो गया, अफगानिस्तान का क्षेत्र हो गया। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग सिटीज़ मिली हमें सिंधु घाटी। पहला जो सिटी की खुदाई हुई उसकी वो हुई हड़प्पा की। किसकी हुई, हड़प्पा की। देखिए, ठीक ना। और क्वेश्चन आता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी थी, तो कैसे शेप में थी, आई मीन जो सिंधु घाटी का सभ्यता था ना वो हमेशा वो ट्रायंगुलर शेप में था। ये मतलब कहने का मतलब, ट्रायंगुलर का मतलब त्रिभुजाकार। देखिए, त्रिभुजाकार ये बनाएगा, ये ऐसे कुछ ऐसे जाके त्रिभुजाकार बनाता है, इसी कारण ट्रायंगुलर शेप में थी, ठीक। तो याद रखना है। पहला इसमें से जितने क्वेश्चंस बने, सबसे पहले आपको याद करना है। सबसे पहला क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसने रखा था, तो जॉन मार्शल ने। और दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता की पहली और कौन सी शहर थी जिसकी खुदाई हुई थी, तो हड़प्पा शहर की हुई थी। किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी। और सिंधु घाटी की सभ्यता, उसका आकार कैसा था, तो त्रिभुजाकार, मतलब ट्रायंगुलर था। ये इतना हो गया, ख़त्म बस। उसके बाद आगे बढ़ जाना है डायरेक्ट, ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद जो सबसे पहला सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि विश्व की पहली शहरी सभ्यता। शहरी का मतलब होता है सिटी, जैसे अभी सिटी है, सिटी में हर एक चीज़ सुविधा होती है ना, हर एक चीज़ मिल जाता है सिटी में, ठीक ना। तो पूछा जाता है कि विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता कौन सी थी, तो सिंधु घाटी की सभ्यता। दूसरा क्वेश्चन जैसे में आता है कि इसका जो युग था, आई मीन इसका जो टाइमिंग था सिंधु घाटी का सभ्यता का, वो कब से कब तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक है। ये आपको याद रखना, मैंने अंडरलाइन कर दिया हर चीज़ को। अब देखिए, मैं बता दूँ सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। सबसे इंपॉर्टेंट है कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। तो देखिए, फैलने का मतलब उसका एरिया कहाँ से कहाँ तक था। तो देखिए,
उत्तर में, ठीक ना, चिनाब नदी, मांडा के चिनाब नदी तक, पश्चिम में दासक नदी तक, पूरब में हिंडन नदी तक और दक्षिण में प्रवाह नदी तक, ठीक ना। ये आपको याद कर लेना है कि देखिए मैंने इसको भी अंडरलाइन नहीं के लिए कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ये मांडा हो गया, ये दासक, ये पाकिस्तान हो गया, इधर ये उत्तर प्रदेश की, ये उत्तर प्रदेश का है, ये जम्मू कश्मीर का है, ये नीचे गुजरात तक का है, ठीक ना। यहाँ पे नीचे लिखा गया चीज़, तो ये ऐसे तो पूछा नहीं जाता, लेकिन ये पूछा जाता भाई, पूछा जा सकता है कि उत्तर दिशा में सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी, पूरब में कहाँ तक फैली हुई थी, पश्चिम में कहाँ तक फैली हुई थी, दक्षिण में कहाँ तक फैली हुई थी। तो ये आपको याद कर लेना है कहाँ कहाँ फैले हुए थे। अब मुख्यतः जो हम क्वेश्चन जहाँ से आते हैं वहाँ पे पहुँचते हैं हम लोग, ठीक ना। नीचे आ गए हैं ये वाले पार्ट में, जिसमें लिखा है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। मैंने बताया था ना कि सिंधु सभ्यता, तो उसकी अलग अलग सिटीज़ की खोज हुई थी अंदर में। एक मैं आपको छोटा सा दिखाना चाहूँगा कि कौन कौन सी सिटीज़ थी, उसका मेरे पास एक लिस्ट है फिलहाल, चलिए छोड़िए। सबसे पहला जो शहर था वो था हड़प्पा, उसकी खुदाई हुई थी 1921 में, ठीक ना, 1921 में। और करवाई थी किसने, उसको किसने खुदवाया था, तो दयाराम साहनी ने। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा शहर की खुदाई किसने करवाई थी, तो दयाराम साहनी ने करवाई थी। कब करवाई थी, तो 1921 में करवाई थी। और एक इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो रावी नदी के किनारे बसा हुआ था, ठीक ना। और ये हड़प्पा शहर कहाँ पे है, तो ये पाकिस्तान में है, ठीक ना। कहाँ पे, माउंट गोमरी ज़िला में स्थित है ये, ठीक है। ये हड़प्पा शहर से, ठीक, इतना बहुत सटीक भाषा में लिखा गया। और दूसरा है इसमें कि इसमें जब इसकी खुदाई हुई तो यहाँ से हमें क्या क्या मिला, मतलब जहाँ जहाँ जिन खुदाई हो रही थी ना, वहाँ से अंदर से कुछ ना कुछ चीज़ें मिल रही थी। आई मीन कुछ जो लोग पहले के लोग जो इस्तेमाल किए होंगे, या वहाँ का रूम स्ट्रक्चर जो भी था मिल रहा था, वही लिखा गया। तो कुम्हार के चाक मिले हैं, अन्नागार मिला है, श्रमिक आवास मिला है, माता देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान, हाथी का कपाल। देखिए इसको मैं समझा दे रहा हूँ। जब हड़प्पा की खुदाई हुई ना, तो वहाँ से अलग अलग तरह की चीज़ें मिली। सबसे पहला जो मिला वो कुम्हार की चाक मिली। देखिए आपको इंपॉर्टेंट जब सबसे इसमें पूछा जाता है, बार बार पूछता है अन्नागार कहाँ मिला, तो हड़प्पा में मिला। श्रमिक आवास, मतलब जहाँ पे श्रमिक लोग काम करने वाले लोग रहते थे, वहाँ का आवास मिला, ठीक ना। एक मिनट, मोबाइल का हीट, ओके 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 ओके। ठीक ना। तो अन्नागार मिला, श्रमिक आवास मिला, मातृ, देखिए क्वेश्चन बार बार आता है कि कहाँ पे मातृ देवी की मूर्ति मिली थी। मातृ देवी मतलब हो गया उनकी जो उन्होंने उस समय जिन भगवान की पूजा करते थे उनकी मातृ देवी होंगी, उनकी मूर्ति मिली। ओखली मिला, ओखली तो जान ही रहे होंगे। ताबूत मिला भी, ठीक ना, लकड़ी का ताबूत। RH-37 एक कब्रिस्तान मिला, जिसको RH-37 नाम दिया गया। बहुत बार पूछा जाता है, इसी कारण ये आपको याद करना। RH-37 कब्रिस्तान कहाँ पे मिला था, तो ये हमें मिला था हड़प्पा में। तो ये हो गया इतना हड़प्पा के बाद, इससे ज़्यादा आपको कहीं इसमें याद नहीं करना है। इंपॉर्टेंट है, दयाराम साहनी 1921 में, रावी नदी के तट पे, पाकिस्तान में है। क्या क्या मिला, अन्नागार मिला, श्रमिक आवास, माता देवी की मूर्ति, लकड़ी का ताबूत, RH-37 कब्रिस्तान, बस। इसके बाद आते हैं मोहनजोदड़ो। इसके बाद जो दूसरी जगह का जब खुदाई हुई, मतलब अब यहाँ मतलब कहने का मतलब है कि हड़प्पा एक क्षेत्र को खोद दिया गया, ठीक ना। तो उसको खोद के उतने एरिया को नाम दे दिया गया कि इतना हड़प्पा है, ठीक ना, इतना इसका नाम दे दिया हड़प्पा। और कहीं अलग जब सब खुदाई हुई अलग जगह पे, वहाँ पे भी शहर मिलते, उसका नाम मोहनजोदड़ो रखा गया। फिर मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई, ये 1922 होगा, यहाँ पे मिस प्रिंट है, ठीक ना। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में हुई, और किसने करवाई, तो राखल दास बनर्जी ने करवाई। ये भी पाकिस्तान में, ये भी शहर है जो पाकिस्तान में है, और सिंधु नदी के तट पे। हमेशा याद रखना, ये कौन से नदी के तट पे है, ये रावी नदी के तट पे है, ये सिंधु नदी के तट पे है, ठीक ना। और पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी शहर कौन सा था, तो ये था हमारा मोहनजोदड़ो। देखिए लिखा भी है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी शहर थी। एक देखा, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है बार बार, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है।
ठीक। उसके बाद यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला, और यहाँ से देखिए खुदाई की तो क्या क्या मिला। तब पुरोहित आवास मिला, घर में कुआं, एक बहुत पुरोहित आवास तो छोड़िए, बार बार क्वेश्चन आता कि घर में कुआं कौन से शहर में मिली थी। सिंधु सभ्यता के कौन से शहर में घर में कुआं मिली थी, तो हो गया हमारा मोहनजोदड़ो में मिली थी। विशाल स्नान घर, मतलब अभी जो बाथरूम हम लोग बोलते हैं ना, उस समय भी बाथरूम मिली थी, बहुत बड़ा वाला बाथरूम, कहाँ पे मिली थी, मोहनजोदड़ो में मिली थी, ठीक ना। अन्नागार, जहाँ पे लोग अपना अनाज रखते थे। और उसके बाद सबसे चौड़ी सड़क मिली। देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो सब तो याद हो नहीं पाएगा। देखो पशुपति की मूर्ति कहाँ मिली थी, मोहनजोदड़ो में, ये इंपॉर्टेंट रखना है, ये याद करना। पशुपति की मूर्ति, कांस की नर्तकी मतलब जो कांस की नर्तकी जो नाचने वाली होती है ना, उसका कांस का बना हुआ था, मतलब एक स्ट्रक्चर। आपने भोले बाबा का एक मूर्ति देखा होगा जिसमें वो नृत्य कर रहे हैं, वो भी एक मतलब पीतल का होता, पता नहीं। तो आपको ऐसे भी याद रखना कि पशुपति मतलब भोले बाबा की मूर्ति मिली थी, कांस की नर्तकी मिली थी, और विशाल स्नानघर मतलब बाथरूम, घर में कुआं, ठीक ना। ये कहाँ पे मिली थी, मोहनजोदड़ो में मिली थी। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, देखिए हड़प्पा में बता दिया, मोहनजोदड़ो में की खोज कब हुई थी, 1922 में। किसने कराई थी, राखाल दास बनर्जी ने। कौन से नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे है। अभी मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में है। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो है। और इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और यहाँ जब खुदाई हुई तो यहाँ से क्या क्या मिला, घर में कुआं मिला, विशाल स्नानगृह मिला, सबसे चौड़ी सड़क मिली, कांस की नर्तकी मिली, पशुपति मतलब भोले बाबा की मूर्ति मिली, अन्नागार मिला, ठीक। ये हो गया इतना अपना मोहनजोदड़ो, ये हो गया हड़प्पा, 2 शहर हो गई कवर, ठीक ना। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, देखिए जो इंपॉर्टेंट वही पढ़ेंगे हम, ज़्यादा इसमें तो ऐसे 14-15 बहुत सारे शहर थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट और बड़े बड़े शहर हैं उनको उसके बाद जो हमारा दूसरा है, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। एक का नाम था ना चंदहुदड़ो, ठीक ना। इसकी देखो चंदहुदड़ो है, तो अब देखिए आपको क्या क्या याद नहीं करना है, अब जो मैं आपको बताना, सबसे पहले ज़रूरी होता है कि क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। तो चंदहुदड़ो जैसे शहर हुआ, इसमें आपको क्या याद करना है, ये कौन से नदी के किनारे थी, सबसे पहला जो आपको याद करना। अभी ऐसा नहीं कि अब इसका भी ठीक है, चंदहुदड़ो का आप याद कर लीजिएगा, किसका जो खुदाई करवाया था, गोपाल मजुमदार ने करवाया था 1931 में, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद भी जितने शहर आएंगे ना, उसमें से इंपॉर्टेंट जो शहर होगा उसी का मैं बताऊंगा कि उसका पूछा जा सकता है, ठीक है। ये कहाँ पे है अभी, ये चंदहुदड़ो तो पाकिस्तान में है, सिंध नदी के पास, सिंध नदी के किनारे में। दुर्ग रहित का मतलब समझ रहे, दुर्ग का मतलब होता है बाउंड्री। जितने भी शहर थे ना, जितने भी शहर थे सिंधु घाटी के जितने भी शहर थे, उसमें सबके शहर था, मान के चलिए शहर है कुछ ऐसा, तो इसके बगल बगल में से बाउंड्री बनाया हुआ होता था, जैसे कि आपकी स्कूल की बाउंड्री होती है ना, ऐसे बाउंड्री बनाया हुआ था। लेकिन ये वाला जो शहर था ना चंदहुदड़ो, इसमें कोई बाउंड्री नहीं थी, ठीक है ना, इसमें कोई बाउंड्री नहीं थी, खाली ऐसे ही शहर बसा हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा शहर था जिस दुर्ग रहित था। दुर्ग का मतलब होता है बाउंड्री नहीं था। आपको मतलब हिंदी थोड़ा सा कठिन है, लेकिन मैं इसको इसी का सरल कर रहा हूँ कि दुर्ग रहित का मतलब जहाँ पे बाउंड्री नहीं थी, तो हो गया चंदहुदड़ो। ये भी आप याद रखना। ये एक औद्योगिक शहर थी, मतलब औद्योगिक का मतलब भी आप समझ ही रहे होंगे, ठीक ना। औद्योगिक का मतलब हो गया एक टेक्नोलॉजी रहित भी बोल सकते हैं इसको, ठीक ना। देखिए यहाँ से हमें क्या, अब इसकी जो खुदाई हुई तो यहाँ से क्या क्या मिली, मेकअप की सामग्री मिली, लिपस्टिक मिला, शीशा मिला, गुड़िया मिली, सुई मिली, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता भी यहाँ पे मिला था। मतलब हमें नहीं पता ये कैसे मिला था, लेकिन ये लिखा गया तो भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चंदहुदड़ो से जितनी भी सामग्री मिल जाता है, लड़कियों के इस्तेमाल करने वाली सामग्री थी, मेकअप का सामग्री हो गया, लिपस्टिक हो गया, शीशा हो गया, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा चंदहुदड़ो से। दूसरा जो आता है, तीसरा जो शहर आता है सिंधु घाटी सभ्यता में, उसको बोलते, उसका नाम था रोपड़। जब वो इसकी अभी याद नहीं करना है कि किसके इसने खुदाई करवाई, हटाओ ये हटाओ। इसको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट सभी में होता है कि रोपड़ कहाँ पे है, तो ये पंजाब में है, ये इंपॉर्टेंट होता है। जो इंपॉर्टेंट है वही कौन से नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे है, ठीक ना। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, हम मानव के साथ उसका पालतू जानवर का भी सब मिला। कहने का मतलब ये है हमसे, अब देखिए इससे हमें ये पता चलता है कि मानव के साथ अगर उनके पालतू जानवर की जब खुदाई हुई ना, तो जहाँ पे शमशान घाट होंगे, तो वहाँ जब खुदाई हुई उन जगहों की, तो वहाँ से पालतू जानवर भी मिला मानव के मतलब कहने का मतलब यहाँ पे इंसान मरा हुआ है, यहाँ पे इसका कुत्ता भी मरा हुआ है, ठीक ना। तो दोनों साथ को दफनाया गया था। इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये यहाँ इससे ये पता लगता है कि वहाँ पे ये जितने भी जानवर थे
लोग जानवरों को पालतू बनाया करते थे और जानवर बहुत वफादार भी हुआ करते थे उस समय में। तो क्वेश्चन आता है कि मानव के साथ कुत्तों को मतलब पालतू जानवरों का दफनाया हुआ सब कहाँ मिलता है, तो हमारा रोपड़ में मिलता है। बस देखिए, एक क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाता है कि बुर्ज होम कहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोल दूंगा उसको आपको याद करना। बुर्ज होम कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन आता है कि बुर्ज होम कहाँ पे मिला था, तो जम्मू कश्मीर में। ठीक ना, बस इतना आपको याद रखना। रोपड़ आपका खत्म हो गया। उसके बाद जो शहर आता है उसका नाम है बनवाली। अब याद नहीं करना है कि किसने खुदवाई करवाई, ये सब नहीं। यह आपको डायरेक्ट इसमें याद करना है कि ये हरियाणा में स्थित है। ठीक ना, बस। और रंगोई नदी के किनारे, ये भी याद नहीं करना है। बनवाली का आपको याद करना है कि हरियाणा में है, बस ये याद कर लीजिएगा। और हाँ, और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता था कि यहाँ की जो बनवाली की जो सड़कें थी वो टेढ़ी मेढ़ी सड़कें थी, और यहाँ पे हल मिला था। हल मतलब जो जोतने वाला हल होता है ना, जो गाय भैंस, जो बैल के जो खेत में जोतने वाला हल, वो भी बनवाली से मिला था। बस आपको इतना याद रखना इसमें, ख़त्म। ठीक ना, उसके बाद कालीबंगा, ये भी एक सिटी थी सिंधु घाटी सभ्यता की। इसका कालीबंगा का मतलब होता है मिट्टी की चूड़ी। ठीक ना, यहाँ से क्या क्या मिली, अलंकृत ईंट मिली। अलंकृत ईंट का मतलब हो गया सीक्वेंस वाइज लगाया हुआ ईंट। ये हमारा घर जो बनता है वो सीक्वेंस वाइज बनाया हुआ था। जोता हुआ खेत मिला, खेत, हल एवं हवन कुंड मिला। राजस्थान में सरस्वती घग्गर नदी के किनारे है। कहाँ पे स्थित है कालीबंगा, तो सरस्वती घग्गर नदी के किनारे है। हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कालीबंगा बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सरस्वती नदी के किनारे थी, जिसको उस टाइम घग्गर नदी कहा जाता था। इसकी खुदाई किसने करवाई थी, तब BK थापड़, BB लाल ने। ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। और जो सबसे महत्वपूर्ण, अब इसके बाद जो आता है ये होता है धौलावीरा। ये गुजरात में स्थित है। ठीक ना, ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने करवाई। यहाँ पे स्टेडियम मिला था। क्वेश्चन आता है कि स्टेडियम कहाँ पे मिला, जैसे अभी स्टेडियम है ना, खेलने वाला स्टेडियम होता है, उस समय भी था। समझिए कब, जब सिंधु घाटी से आता, बहुत पहले की बात है। धौलावीरा में स्टेडियम में मिला था, ये इतना आपको याद करना है। ठीक ना, उसके बाद आता है सुरकोटबा। सुरकोटदा, ये गुजरात में है। ठीक ना, ये गुजरात में स्थित है। यहाँ पे कलश, सावधान तथा घोड़े की हड्डी मिली। क्वेश्चन आता है कि घोड़े की हड्डी कहाँ मिली थी, तो सुरकोटदा में मिली थी। कहाँ पे है, गुजरात में है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण आता है वो लोथल है। इसको आपको हर चीज़ याद करना लोथल का। लोथल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोथल एक बंदरगाह था। लोथल जो शहर सिटी थी ना, अभी गुजरात में है। ये अभी तो गुजरात में इसको मतलब लोथल सिटी है। कहने का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई हुई ना गुजरात वाले प्लेस पे है, गुजरात वाले एरिया पे, तो वहाँ उन जगह का नाम लोथल रख दिया गया। तो लोथल वाले जगह को जो खोदा गया तो ये माना जाता है कि एक बंदरगाह थी। बंदरगाह मतलब पोर्ट था, वहाँ पे व्यापार होता था। पोर्ट हो गया, इसका मतलब वहाँ पे व्यापार होता था। तो हमें ये पता चलता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में या उस समय व्यापार भी हुआ करता था दूसरे देशों के साथ। लोग मतलब दूसरे देशों के सामान लिया, आदान प्रदान किया करते थे। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी किया करते थे। ठीक ना, हाँ। और सभी का दरवाजा देखिए, जो उस टाइम के जितने भी दरवाजे थे सब सड़क की ओर खुला कर देते। ठीक ना, लेकिन जो सिर्फ लोथल है इसके दरवाजे हैं, इसके सॉरी जितने भी उस टाइम के दरवाजे थे वो गली में खुला कर देते, गली के अंदर खुला कर देते हैं। लेकिन इसका जो दरवाज़ा था वो सड़क की ओर खुलता था। ठीक ना, यहाँ से फारस की मुहर मिली। फारस की मुहर मतलब समझे, फारस का जो उस टाइम जो पैसा होगा उसको उस टाइम मुहर भी बोलते हैं, जो विदेशी व्यापार का संकेत है। तो इस सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा आपको, यही पूछेगा लोथल से कि लोथल कहाँ पे है, तो लोथल गुजरात में है। ठीक ना, उसके बाद ये पूछा, लोथल गुजरात और पाकिस्तान दोनों में है, लेकिन गुजरात ज़्यादातर ऑप्शन आएगा तो गुजरात रहेगा उसके बीच में। और इसमें और क्या लोथल की विशेषता क्या थी लोथल सिटी की, और यहाँ पे बंदरगाह मतलब हो गया, वहाँ पे पोर्ट्स भी मिले हैं। ठीक ना, और यहाँ पे क्या मिले, यहाँ की जितने भी दरवाजे थे घर के वो सड़क की ओर खुलते थे। फारस की मुहर मिली है जो विदेशी व्यापार का संकेत है। ठीक है, ये हो गया हमारा लोथल। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले पेज पे, ख़त्म ही होने वाला, बस ज़्यादा नहीं है। उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे फटाक से। हमारे पास 24 मिनट 5 मिनट बचेंगे, इसको हम 5 मिनट में ख़त्म करेंगे। हाँ, यहाँ पे हमें सती प्रथा का जितना भी प्रतीक है ना, ये प्रतीक वो हमें कहाँ लोथल से पता चलता है। एक इसके बाद जो सिटी आती है होता है रंगपुर, ये भी गुजरात में है। रंगपुर ये भी गुजरात में स्थित है। यहाँ से हमें धान और भूसी मिला है। ठीक ना, और सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, धौलावीरा, जिसको और गुजरात प्लस पाकिस्तान में।
भारत का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा। सिंधु घाटी सभ्यता शहर मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक 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 है, इतना हम लोग पढ़ लिए। इस ज़्यादा कुछ नहीं था, मैंने अब थ्योरी पढ़ाया। अब 5 मिनट में देखिए क्वेश्चन कैसे किया जाता है, कैसे आपको या जितना पढ़ें उतनी के बीच में होगा, लेकिन नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नहीं, इसको अब जूम कम करता हूँ थोड़ा। हाँ, जूम कम करने के बाद उस जगह पे जूम करता हूँ जहाँ से पढ़ना है हमें। तो ये वाले एरिया को मैं जूम करता हूँ। ठीक, उसके बाद देखिए जो पहला क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन से थे। तो समझ रहे हैं आप, मैंने बताया था ना कि हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक चली। तो मैंने पहले ही पढ़ाया था कि 2500 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व तक चली। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिला। मैंने आपको बताया था, देखिए तभी मैं बोलता हूँ कि ध्यान से पढ़ना चाहिए। सूरज कोट था, मैं भी आपको पढ़ाया था कि घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला था। तो सूरज कोटे था, देखिए मैंने आपको पहले पढ़ाया था। इस कारण मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आता, लेकिन ये होता है कि पढ़ने की बात होती है। सूरज कोटा में पढ़ाया था कि हाँ यहाँ घोड़े का हड्डी मिला था, अवशेष मिला था। ठीक ना, ये पढ़ाया। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, बार बार नहीं खोलूँगा मैं अब। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में। मैं बोला ना कि हर बार पूछेगा कि कौन सा स्थान कहाँ पे है, तो कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में। ठीक, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, इसको बताने से मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि आपको ये पढ़ना है। आपको कहना है कि अगर एक बार आप किसी चीज़ को डीपली पढ़ लेते हैं ना, तो उससे जितने भी क्वेश्चन है सारे हो जाते हैं। ये जो मेरे पास बुक है वो पूरा एसएससी और बीपीएससी और ये पीसीएस के क्वेश्चंस भी इसमें है। तो मैंने इतना मतलब ये तो मैंने बेसिक में पढ़ाया, तभी भी पूरे क्वेश्चन कवर होंगे। ठीक ना। उसके बाद देखिए किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता है। कहने का मतलब है अभी पैसा बनाने के लिए भी कागज़ का इस्तेमाल होता है। उस समय किसका इस्तेमाल हुआ करता था, सेल खड़ी का। ठीक ना, सेल खड़ी का इस्तेमाल हुआ करता था, तो आपको याद करना ये चीज़। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। देखिए मैंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता जो कांस्य युग की थी, उस टाइम में लोहा की खोज नहीं हुआ था। ठीक ना, क्वेश्चन आपका आता है कि लोहा क्या हाँ, सिंधु घाटी की सभ्यता के समय किस धातु की खोज नहीं हुई थी। तो उसमें एक लोहा होगा, तो लोहा की खोज नहीं हुई थी। वो कांस्य युग सभ्यता थी, जिसको ब्रॉन्ज एज कहते हैं। तो ये भी याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। ठीक ना, देखिए यहाँ पे तो लिखा है कि व्यापार, लेकिन कृषि था। ठीक ना, लोग वहाँ उस समय के लोग कृषि करते थे। कृषि का मतलब फार्मिंग। ठीक ना, व्यवसाय का मतलब तो समझते ही हैं, उसका कार्य क्या था, लोगों का काम क्या था। तो क्या था यहाँ पे कृषि के ऑप्शन के हिसाब से होगा। व्यापार होगा तो कृषि, कृषि होगा तो यहाँ पे तो व्यापार लिखा है, लेकिन अब गूगल मारिएगा तो कृषि आएगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। देखिए अब क्वेश्चन आता कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे, ग्रामीण थे या शहरी थे या जंगली थे, ऐसे ऑप्शन होगा। तो शहरी थे। आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता जितने भी सिंधु घाटी की सभ्यता के जितनी शहर थे वो सब कितनी थी, सब उस टाइम की डेवलप सिटी थी, तो शहरी थी। सिंधु सभ्यता में के घर किससे बनाए जाते थे। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किससे बनाए जाते थे, तो ईंट से बनाए जाते थे। ठीक ना। उसके बाद हड़प्पा वासी किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे। क्वेश्चन बहुत बार बार पूछता है कि उस समय के लोग सबसे ज़्यादा किसकी उपज करते थे। ठीक ना, तो कपास की उपज करते थे। वहाँ पे धान भी रहेगा, गेहूँ भी रहेगा, कपास भी रहेगा। ठीक ना, लेकिन तो सही उत्तर जो होगा वो कपास होगा। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। मैंने बताया था कि क्वेश्चन बार बार पूछता है कि हड़प्पा शहर की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने। कब की थी, तो 1921 में। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, पतन नगर। देखो मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैं बार बार उस चीज़ को हेडलाइट करवाता था कि बंदरगाह वाला शहर कौन सा था, तो लोथल था, जो गुजरात में है। पैमाने की खोज से यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी में लोग माप और तौल के से प्रचलित थे। यह खोज कहाँ पे हुई। देखिए कहने का मतलब ये है कि अभी जो तौल वाली चीज़ आती है ना, जो केजी हो गया, बाटा आ गया, ये सब जितनी भी चीज़ें होती हैं तौलने के लिए जितनी भी चीज़ें उपयोग होती हैं, उस समय भी वो चीज़ उपयोग होती थी। वो चीज़ हमें कहाँ से मिली है, लोथल वाले जगह से मिली है। लोथल, क्योंकि लोथल एक व्यापारी वाला जगह था। मैं आपको बताया ना कि लोथल सिटी बंदरगाह था। आई मीन पोर्ट, नदियों के किनारे बसा हुआ था। नदियों के किनारे नहीं, बंदरगाह वहाँ पे मिली थी। तो इससे हमें ये पता चलता था कि वहाँ पे व्यापार भी होता था। जब व्यापार होगा तो माप तौल भी होगा। तो जितने भी माप तौल वाली चीज़ें हैं वो भी हमें लोथल से मिली थी, आपको याद रखना है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था, सिंधु घाटी। मतलब हड़प्पा सभ्यता को मतलब लोग किस नाम से जानते थे। हम लोग बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं। हड़प्पा शहर सभ्यता की ही क्यों कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा शहर की खोज हुई थी उस समय। ठीक है ना, उस समय ना 1921 में करवाया था।
कपास के उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक यूनान, देखिए एक क्वेश्चन बार बार आता है, ग्रीक यूनान कहा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के समय और कौन कौन सी सभ्यता चल रही थी। कहने का मतलब है कि उस समय, जैसे कि अभी मैं फॉर एग्जांपल मैं दूंगा कि अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, इस समय पूछे वो बोलेगा कि इसके समकालीन अमेरिका के प्रधानमंत्री कौन है, मतलब अभी के समकालीन कौन है प्रधानमंत्री, सॉरी राष्ट्रपति अमेरिका के, ठीक ना, तो जो बाइडेन है। तो उसी टाइम से ये इसी टाइप का क्वेश्चन ये आता है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के जब सभ्यता चल रहा था उस समय और कौन सी सभ्यता चल रही थी, तो उस समय मेसोपोटामिया की सभ्यता चल रही थी, ठीक ना। तो यही क्वेश्चन पूछा कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक और यूनानी लोग क्या कहते थे, किस नाम से पुकारते थे लोग, तो उसको सिंडन कहते थे, ठीक ना। मैं आपको बता रहा हूँ 30 मिनट में पूरे हो गए, वीडियो 5 मिनट और बढ़ेगा। फिर सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों जानी जाती है, कहने का अपने, क्योंकि अपने सिंधु घाटी की जितनी भी हमें गांव या मतलब गांव तो नहीं वो सिटीज़ मिली हैं, अपने नगर नियोजन में बहुत अच्छी थी। उनका नगर का जितना भी चीज़ वहाँ पे डैम हर चीज़ मिला, वहाँ पे बाथरूम मिला उस समय, नाली भी मिली, ढकी हुई नालियाँ मिली, सड़क मिली, ठीक ना। काटती हुई सड़क, क्वेश्चन आता है आप इसका कमेंट में डालिएगा कि जो अभी जो फ़िलहाल जो चौराहा बोलते हैं ना, उस समय चौराहा कौन सा सिटी में मिली थी, चौराहा काटती हुई सड़क कौन सी सिटी में मिली थी, ठीक ना। एक मैं थोड़ा इसको ऊपर करता हूँ, अब वो आ नहीं रहा है पूरा। क्वेश्चन है कि के मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग है। क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा में जितनी भी चीज़ें मिलती थी ना, बर्तन उर्तन जितनी भी चीज़ मिलती थी, उसको हमेशा लाल रंग से रंगा जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद क्वेश्चन या पूछा जाता है बार बार। हड़प्पा में जितनी भी चीज़ें बर्तन उर्तन मिलती थी उसको किस रंग से रंगा जाता था, तो लाल रंग से रंगा जाता था, ठीक ना। मैं ये पूरा ख़त्म करके ही रहूँगा आज भाई, क्योंकि जितना पढ़ें उसी के बीच से क्वेश्चन है और कहीं से तो है नहीं। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, देखा मैंने बोला समकालीन का मतलब हुआ कि उस समय और कौन सी सभ्यता चल रही थी। कहने का मतलब ये होता है कि उस समय और कौन सी सभ्यता चल रही थी। तो समकालीन का मतलब होता है एज सेम, उस समय कौन सी सभ्यता चल रही थी, तो सौराष्ट्र में चल रही थी, रंगपुर, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे जो बाहर के होंगे, ऐसा नहीं है कि इतने में से हम लोग पढ़, लेकिन हम लोग जितना पढ़े उससे ही है। हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, मैंने बताया था कि प्रभारी कौन था, तो सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने ही किसको, दयाराम साहनी को ऑर्डर दिया था कि भाई जाओ खुदाई करवाओ। दयाराम साहनी गए थे 1921 में, खुदाई करवाए थे और उनको पता चला कि इसके नीचे एक शहर है, ठीक ना। फिर आगे बढ़ते हैं। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध था, ठीक ना। मैंने भी आपको क्या बताया कि सिंधु घाटी की जब सभ्यता चल रही थी उस समय और भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग सभ्यता चल रही थी, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो इन दोनों के बीच में व्यापार भी था। इसे हमें कैसे पता चलता है, तो मुहर से पता चलता है, और उस मुहर पे एक बैल की चित्र बनी हुई थी, ठीक ना, बैल की चित्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब एक बार देखने से याद हो जाएगा, इसको इंपॉर्टेंट बोल के बेकार हो जाता है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, उचित समाजवादी, ये तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसको मैं ऐसे ऐड कर देता हूँ। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत साक्ष्य कहाँ से मिले, मैंने बताया था ना, हल से जोते गए खेत कहाँ से, साक्ष्य कहाँ से मिले, तो कालीबंगा से मिले हैं। स्वदेश सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर मिला, तो कालीबंगा से मिला। मैं कालीबंगा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो सिंध में, सिंधु नदी के किनारे, और कहाँ, पाकिस्तान में। सिंधु सभ्यता में स्नान घर कहाँ मिला, मैंने बताया था, बहुत बार बार बोला था कि मोहनजोदड़ो में मिला है, ठीक। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु का प्राप्ति नहीं हुई है। देखो क्वेश्चन में बोल रहा था ना, लोहे की नहीं हुई है, देखिए आ भी गया, लोहे की नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक ना, तो गाय, मतलब माना यह जाता है कि सिंधु घाटी का जब सभ्यता चला तो उस टाइम गाय नहीं थी, ठीक ना, तो गाय नहीं प्राप्त हुई थी उस टाइम। उसके बाद सब इंपॉर्टेंट है, इसके बाद अब मैं इसको सभी बता ही देता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है किससे, आदि ऐतिहासिक युग से। मैं आपको बताया था कि हिस्ट्री कितने बार बार आता है क्वेश्चन, बार यूपीएससी में पूछा, बीपीएससी में भी पूछा है, दिख रहा है कि नहीं, सॉरी नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा है, थोड़ा पेज मुड़ रहा है, कोई नहीं। क्वेश्चन ये है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे, आदि ऐतिहासिक युग से। आदि ऐतिहासिक युग देखिए, मैंने बताया था ना, आदि ऐतिहासिक मतलब प्रोटो हिस्ट्री से, ठीक ना। वहाँ पे होगा प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, न्यूलोथिक, पेलोलोथिक, ये सब रहेगा कन्फ्यूज, लेकिन प्रोटो हिस्ट्री से मैं आपको इसी कारण पहले ही बता दिया था ये चीज़।
बार बार पूछा है ये। सिंधु घाटी की गैर आ रहे थे क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, सारे आप देखें मैंने पूरा ख़त्म कर दिया, एक ज़्यादा कुछ था ही नहीं। अब एक बार इसको देख लीजिए ना, पूरा देख लीजिए, बस यहाँ तक है, यहाँ तक ये है। ठीक ना, इसके बाद लास्ट के पेजेस हैं बस। मैंने जितना पढ़ा है उसी के बीच से अब कहीं का भी क्वेश्चन जाके देखिए। अब टेक्स्ट बुक मैं तो अब प्रिपेयर करता हूँ भाई, मैं तो आपको बता दूँगा कि आप टेक्स्ट बुक पे दें जाके मॉक टेस्ट, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा, आप जहाँ पे जाइएगा उसको सर्च वाले बॉक्स में और सर्च करिएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, जितने भी क्वेश्चन होंगे सब आ जाएंगे। भारत में चांदी की उपलब्धता प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले? चांदी सबसे पहले कहाँ मिला था? तो हड़प्पा संस्कृति में मिला था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों किस रंग का उपयोग हुआ है? तो मैं बार बार बता रहा था कि लाल ही रंग का हुआ है बस, तो लाल रंग। मूर्ति पूजा का आरंभ कब माना जाता है? पूर्व आर्य के आने से और आए थे तो मूर्ति पूजा स्टार्ट हो गई थी। बिसलाल स्नान घर कहाँ मिला है? बार बार पूछा गया। मोहनजोदड़ो में नहाने वाला, नहाने लोग इतने शौकीन थे कि तभी से सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो शहर था उस समय। क्वेश्चन में बार बार आ रहा है कि स्नान घर कहाँ मिले थे, सबसे बड़ा वाला मोहनजोदड़ो में। ठीक ना, हो गया। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। मैं बार बार पछता हूँ। धौलीवीरा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है? धौलीवीरा। 3 भागों में विभक्त है मतलब इतना बड़ा शहर है कि उसको 3 भागों में बांटा गया, तो वो शहर कौन सा? तो धौलीवीरा। बस इतना ही हड़प्पा सभ्यता हो गया। ठीक ना, मैं आपको जो बता रहा था ना कुछ शहर के नाम, तो मैं आपको उसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। 36 मिनट का वीडियो हो गया। वेट के बाद जिसकी मैं बात कर रहा था ये वो है। ठीक ना, इसमें जितने भी सिटीज़ हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने भी जो मैं आपको बता रहा था ना यही है, जितने भी मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई हुई ना उस टाइम की जितनी भी सिटीज़ थी ये ही सिटी हैं। ठीक ना, अलग अलग ऐसे तो बहुत सारी सिटी थी, लेकिन देखिए हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, सब का यहाँ पे लिखा हुआ था। आपका जो इंपॉर्टेंट है याद करिएगा। मोहनजोदड़ो हड़प्पा कहाँ पे है? खुदाई किसने करवाई? दयाराम साहनी ने। ठीक है ना, कहाँ पे है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? पाकिस्तान में। खुदाई किसने? RD बनर्जी 1922 में। बस ये याद करिए। उसके बाद रंगपुर कहाँ पे है? इंपॉर्टेंट है जो मैं बता दे रहा हूँ। रंगपुर को याद कर लेना कहाँ पे है। ठीक ना, खुदाई वाला भी याद नहीं, ये नहीं है कि उसको खुदाई किसने करवाया जी, अभी बता दूंगा किसका। बनवाली का याद कर लीजिएगा आप दोनों, हर चीज़ कि RS बिष्ट ने करवाई। और कहाँ पे है? रन ऑफ कच्छ गुजरात में, हिसार। ठीक है, लोथल का याद कर लीजिए, कालीबंगा का, रोपड़ का, रंगपुर। जितने भी चीज़ें बताया हूँ देख लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, 40 मिनट की हमारी वीडियो हो गई। ये पूरी सिंधु घाटी सभ्यता है जो अभी ख़त्म होती है। देखिए इस बुक में, ये बुक है, इसमें पूरा डीपली हर चीज़ दिया हुआ है, लेकिन इसको ज़्यादा पूरा डीपली पढ़ने का मतलब नहीं कि क्वेश्चन आने ही नहीं है। देखिए पूरा इसमें दिया हुआ, नगर नियोजन कैसे था ये सब, मतलब कुछ नहीं पढ़ना। मैं आपको जितना था सटीक में पढ़ा दिया। और बुक था ये हमारा सार संग्रह। ठीक ना, इसके बाद जो क्वेश्चन जितने भी हैं ये SSC, ये इस वाले में हमारे पास ये भी बुक है SSC अध्ययन का। इसको मैं थोड़ा छोटा नहीं होगा, चलिए ठीक है। बस इतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं था। इसमें भी सारे वही क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको अभी पढ़ा चुका हूँ फिलहाल के लिए। मैं दिखा रहा हूँ ये देखिए। इसका जो SSC में भी जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग SSC के एग्जामिनेशन में, ये सब हड़प्पा के लोगों के सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समाजवादी, जो कि क्वेश्चन आया हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में लोग मुक्ता माता देवी की उपासना कर देते हैं, साथ ही किसकी उपासना करते थे? मैं बताया था कि माता देवी के साथ किसकी? हुए पशुपति, मतलब भोले बाबा की पूजा करते थे, भोले बाबा की पूजा करते थे। ठीक ना, सिंधु घाटी के घर बनाए जाते थे किसके? ईंट से बनाए जाते थे। सब प्रधान हड़प्पा वासी किसी, सब प्रथम उत्पादन किसका किया था? कपास का था। जितने भी हैं SSC के क्वेश्चन से जो पूछे गए हैं, तो मैं पहले भी इसको पूरा पढ़ा चुका हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ इसका PDF डाल दूंगा। मैं आपको एक बार स्क्रॉल कर दे रहा हूँ जिससे आप एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ये सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, ये मतलब एक बार पढ़ो फिर बार बार ना पढ़ो, ऐसा होना चाहिए। ऐसा ना कि हर एग्जामिनेशन के लिए फिर बार बार पढ़ते रहो। देखिए मैं क्वेश्चन को एक बार ऊपर से नीचे तक स्लाइड कर दे रहा हूँ। हाथ हटा रहा हूँ थोड़ा, स्क्रॉल करो। 40 मिनट का हमारा पूरा वीडियो हो गया ये। धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये पहुँच गए हम, ये पूरा पेज हो गया। फिर अगला पेज, ये हमारा अगला पेज है ना, तो देख लीजिएगा अगला पेज भी। ये वैदिक काल है, सॉरी पहला ही था वो, पहला ही पेज है।
चलिए ठीक है, 40 मिनट का वीडियो हो गया। आज के लिए धन्यवाद।